क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के करोड़ों कमा लेते हैं? असल खेल पैसों का नहीं, पैसों की भाषा का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी सच्चाई जो अमीर लोग कभी खुलकर आपको नहीं बताते। ये हैं मनी सीक्रेट्स, पैसे की भाषा, जिसे अगर आपने समझ लिया तो पैसा आपका गुलाम बनेगा और आप जिंदगी भर पैसों के गुलाम नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां गरीबी की सोच टूटेगी और अमीरी का असली राज खुलेगा। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग पैसा केवल खर्च करने की चीज समझते हैं। वहीं अमीर लोग पैसे को बीज मानते हैं, एक ऐसा बीज जो सही मिट्टी और सही देखभाल मिले तो पेड़ बनकर और हजारों बीज देता है। यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। गरीब पूछता है, पैसा कैसे खर्च करूं? अमीर सोचता है, पैसा मुझे और पैसा कैसे देगा? यही सोच की शुरुआत हमारी कहानी का पहला रहस्य खोलती है। दिल्ली की एक छोटी कॉलोनी में आरव नाम का एक 24 साल का लड़का रहता था। कॉलेज से पढ़ाई खत्म करने के बाद वह नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा एक सवाल पर अटका रहता। अमीर लोग अमीर क्यों होते जाते हैं और गरीब हमेशा गरीब क्यों? उसके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। पूरी जिंदगी काम किया, लेकिन बैंक बैलेंस कभी 50,000 से ऊपर नहीं गया। वहीं पास की ही कॉलोनी में रहने वाले खन्ना अंकल हर साल नई कार बदलते, हर महीने विदेश घूम आते। आरव अक्सर सोचता, दोनों इंसान हैं, दोनों 24 घंटे काम करते हैं, तो फर्क कहाँ है? एक दिन आरव की मुलाकात खन्ना अंकल से हो गई। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आरव अंकल, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? खन्ना, बोलो बेटा। आरव, आप हमेशा खुश रहते हैं, आपकी लाइफ लग्जरी से भरी है, जबकि मेरे पापा दिन रात काम करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं। आखिर फर्क क्या है? खन्ना अंकल मुस्कुराए और बोले, फर्क है पैसों की भाषा का। तुम्हारे पापा ने कभी पैसे की भाषा सीखी ही नहीं। आरव, पैसे की भाषा, यह भी कोई भाषा होती है? खन्ना, हाँ, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषाएं होती हैं, वैसे ही पैसा भी अपनी एक भाषा बोलता है, और जिसने ये भाषा सीख ली वो कभी गरीब नहीं रहता। खन्ना अंकल ने समझाया, तुम्हारे पापा का एक ही आय स्रोत है, सैलरी। अगर नौकरी बंद तो आय भी बंद। लेकिन अमीर लोग कभी एक स्रोत पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने अपने मोबाइल में आरव को दिखाया किराए की कमाई, हर महीने 1 लाख शेयर मार्केट से डिविडेंड, 70,000 बिजनेस से प्रॉफिट, 2 लाख ऑनलाइन कोर्स से इनकम, 50,000। देखो बेटा, मैं सो भी जाऊं तो भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। यही पहला नियम है, पैसों की भाषा समझो और कई आय स्रोत बनाओ। आरव चौंक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पापा और खन्ना अंकल की सोच जमीन आसमान का फर्क रखती है। आरव ने पूछा, लेकिन अंकल, आम लोग भी कोशिश करते हैं पैसा बचाने की, फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? खन्ना अंकल हंसकर बोले, क्योंकि वो बचाते हैं खर्च के लिए और अमीर बचाते हैं निवेश के लिए। फिर उन्होंने 2 डायरी दिखाई। 1, गरीब की डायरी, मोबाइल अपग्रेड, 20,000 बाइक EMI, 5,000 शॉपिंग, 7,000 पार्टी, 3,000 डो। अमीर की डायरी, शेयर, 20,000 किताबें, 5,000 बिजनेस आइडिया, 7,000 नेटवर्किंग, 3,000 पैसे की भाषा कहती है, अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा तो तुम जिंदगी भर पैसे के लिए काम करोगे। खन्ना अंकल ने आरव को एक पुरानी घड़ी दिखाई और बोले, बेटा, ये घड़ी मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि पैसा खोकर भी कमाया जा सकता है, लेकिन समय खोकर नहीं। गरीब समय को पैसे से जोड़ता है। 8 घंटे काम, शख्स 500 रुपए। अमीर समय को सिस्टम से जोड़ता है। एक सिस्टम लगाओ, 8 डिस्ची वर्क 7 कमाई। यही वजह है कि अमीर लोग बिजनेस, सिस्टम और टीम बनाते हैं। खन्ना अंकल ने कहा, गरीब की सोच है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता। अमीर की सोच है, मैं ये करूंगा तो पैसा आएगा। उन्होंने आरव को एक नोटबुक दी और बोला, हर दिन एक सवाल लिखो, आज मैंने पैसा बनाने के लिए क्या नया सीखा। यही आदत धीरे धीरे किसी भी इंसान को अमीर बना देती है। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था, पैसों की भाषा सीखनी होगी। उसने अगले दिन से ही छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। हर दिन 30 मिनट फाइनेंस की किताबें पढ़ना, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाकर इनकम सोर्स खड़ा करना,
अपनी खर्च डायरी बनाना, 100 रुपए भी मिले तो उसका 10% निवेश करना धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह खर्च करने से पहले सोचता, क्या ये मुझे और पैसा देगा? इस पहले भाग में हमने ये सीखा, वेक, पैसा एक भाषा है जिसे सीखना जरूरी है। 2, अमीर लोगों के पास कई आय स्रोत होते हैं। 3, गरीब पैसा बचाते हैं खर्च के लिए, अमीर बचाते हैं निवेश के लिए। 4, समय सबसे कीमती पूंजी है, इसे सिस्टम और टीम में लगाओ। 5, सोच ही असली संपत्ति है। आरव की जिंदगी अब बदलने लगी थी, लेकिन अभी ये तो बस शुरुआत थी। असल राज्य तो अगले भाग में खुलने वाले थे, जहां पैसों की गहरी मनोविज्ञान और अमीरों के छुपे हुए खेल सामने आएंगे। आरव ने पैसों की भाषा की बुनियाद सीख ली थी। अब उसके सामने अगला बड़ा सवाल था, अमीर लोग ऐसे कौन से राज जानते हैं जो कभी किसी को बताते नहीं? खन्ना अंकल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अमीर लोग पैसों का खेल खुले मैदान में नहीं खेलते, वो इसे छुपाकर खेलते हैं, और जो इस खेल को समझ लेता है वही अमीर बनता है। खन्ना अंकल बोले, सिस्टम ने आम आदमी को पैसों का गलत मतलब सिखा दिया है। नोट और सिक्के सिर्फ कागज और धातु हैं, असली पैसा तो कैश फ्लो है। गरीब सोचता है, मेरे पास कितने पैसे हैं? अमीर सोचता है, मेरे पास कितने पैसे आते जाते रहते हैं? उदाहरण, किसी गरीब के पास 1 लाख बचत है, लेकिन कोई आय का स्रोत नहीं। किसी अमीर के पास हाथ में सिर्फ 10,000 है, लेकिन हर महीने 2 लाख का कैश फ्लो है। कौन ज्यादा अमीर है? कैश फ्लो वाला। खन्ना अंकल ने आरव से पूछा, कर्ज अच्छा है या बुरा? आरव बोला, बुरा, क्योंकि मेरे पापा हमेशा कर्ज से डरते हैं। खन्ना अंकल हंस पड़े, यही फर्क है। गरीब कर्ज लेता है खर्च करने के लिए, अमीर कर्ज लेता है संपत्ति बनाने के लिए। गरीब का कर्ज मोबाइल EMI, बाइक, शादी का खर्च, अमीर का कर्ज रियल एस्टेट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, मशीनें। अमीर लोग बैंक का पैसा लेकर और पैसा बनाते हैं। यही कारण है कि वो अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में फर्क समझते हैं। आरव ने देखा कि खन्ना अंकल रोज शाम को कई बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। उसने पूछा, अंकल, आप इतना टाइम क्यों निकालते हैं नेटवर्किंग के लिए? खन्ना अंकल बोले, क्योंकि अमीर लोग जानते हैं कि अकेले अमीरी नहीं आती, रिश्ते ही असली पूंजी हैं। गरीब सोचता है, मैं सब खुद कर लूंगा। अमीर सोचता है, कौन मेरी मदद कर सकता है? अमीर लोग हर मुलाकात को निवेश मानते हैं। एक कॉफी मीटिंग से उन्हें नया बिजनेस पार्टनर, निवेशक या क्लाइंट मिल सकता है। खन्ना अंकल ने समझाया, बेटा, अमीर लोग हमेशा अपना पैसा चुपचाप काम पर लगाते हैं, उन्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। गरीब, नई बाइक ली तो पूरे मोहल्ले में बताना। अमीर, नई प्रॉपर्टी खरीदी, चुपचाप किराए से इनकम लेना। यही वजह है कि अमीरों की असली संपत्ति अक्सर किसी को दिखती ही नहीं। आरव ने पूछा, अंकल, मैंने सुना है कि वॉरेन बफे भी कंपाउंडिंग की बात करते हैं, ये असल में है क्या? खन्ना अंकल बोले, कंपाउंडिंग सबसे बड़ा गुप्त हथियार है। छोटे छोटे निवेश समय के साथ पहाड़ बन जाते हैं। उदाहरण, अगर कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करे और 15% रिटर्न मिले तो 20 साल बाद वो रकम करोड़ों में बदल जाती है। गरीब हमेशा आज में सोचता है, अमीर हमेशा कल को ध्यान में रखकर निवेश करता है। खन्ना अंकल ने कहा, अमीर लोग पैसों का खेल दिमाग से खेलते हैं, दिल से नहीं। गरीब डरता है, अगर मैंने पैसा खो दिया तो? अमीर सोचता है, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो? जब शेयर मार्केट नीचे गिरता है, गरीब डरकर बेच देता है। अमीर उसी वक्त खरीदता है क्योंकि वह जानता है कि यही मौका है। खन्ना अंकल ने आरव को कई किताबें दी और बोले, बेटा, अमीर बनने का पहला कदम है खुद पर निवेश करना। नई स्किल, नई जानकारी और नई आदतें सीखना। गरीब सोचता है, कोर्स बहुत महंगा है। अमीर सोचता है, अगर मैंने ये स्किल सीखी तो कितनी कमाई होगी। यही वजह है कि अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। अब आरव ने भी अपने जीवन में इन गुप्त खेलों को अपनाना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों का एक छोटा नेटवर्क बनाया जहां सब लोग नई नई बिजनेस आइडिया शेयर करते। उसने छोटे छोटे निवेश करना शुरू किया। उसने किताबें पढ़कर सीखा कि कर्ज को सही दिशा में कैसे इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ सपने देखने वाला लड़का नहीं था,
बल्कि अमीर बनने का खेल सीखने वाला खिलाड़ी बन चुका था। इस भाग में हमने सीखा 1. असली पैसा कैश फ्लो है, न कि नोटों की गड्डी। 2. अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में फर्क समझना जरूरी है। 3. नेटवर्क ही असली नेटवर्थ है। 4. पैसा चुपचाप काम करता है, दिखावे में नहीं। 5. कंपाउंडिंग का जादू सबसे बड़ा हथियार है। 6. भावनाओं पर नियंत्रण रखो, डर से फैसले मत लो। 7. सीखना ही सबसे बड़ा निवेश है। खन्ना अंकल ने आरव से कहा, बेटा, अमीर लोग कभी अपने सारे रहस्य दुनिया को नहीं बताते, क्योंकि अगर सबने ये भाषा सीख ली तो खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें वो मास्टर प्लान बताऊंगा जिसे अपनाकर कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है। अमीर लोग कभी दिखावे की दौड़ में नहीं फंसते। गरीब नई कार, नए कपड़े, नया मोबाइल साथ दूसरों को दिखाने के लिए। अमीर शेयर, प्रॉपर्टी, बिजनेस साथ अपनी स्वतंत्रता के लिए। नियम: पहले आर्थिक स्वतंत्रता बनाओ, फिर लग्जरी लो। यानी पहले ऐसे स्रोत बनाओ जहां से महीने का खर्च पूरा हो जाए बिना नौकरी किए, उसके बाद लग्जरी अपने आप आ जाएगी। खन्ना अंकल ने आरव को एक डायग्राम बनाकर दिखाया। 1. इनकम, कमाई, एक्टिव इनकम, नौकरी, बिजनेस। पैसिव इनकम, किराया, डिविडेंड, रॉयल्टी। 2. एक्सपेंस, खर्चे, जरूरी खर्च, भोजन, घर, शिक्षा, अनावश्यक खर्च, दिखावा, शॉपिंग। 3. इन्वेस्टमेंट, निवेश, प्रॉपर्टी, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, स्किल्स, किताबें। 4. सेविंग्स, बचत, आपातकालीन फंड, दीर्घकालिक योजना। गरीब लोग इनकम एक्सपेंस करते हैं, अमीर लोग इनकम इन्वेस्टमेंट, इनकम का नया चक्र बनाते हैं। यही पैसे का असली नक्शा है। खन्ना अंकल बोले, पैसा तुम्हारे लिए मशीन होना चाहिए, बोझ नहीं। उदाहरण: 1 लाख बैंक में पड़ा है, धीरे धीरे खत्म होगा। वही 1 लाख से मशीन लगाई, हर महीने 10,000 कमाने लगे। अमीर लोग हर पैसे को एक सैनिक की तरह मानते हैं। उनका मिशन होता है, हर सैनिक को जंग पर भेजो ताकि वो और सैनिक लेकर लौटे। खन्ना अंकल ने कहा, बेटा, असली अमीरी पैसे से नहीं, स्किल और वैल्यू से आती है। गरीब सोचता है, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। अमीर सोचता है, मैं कितनी वैल्यू पैदा कर सकता हूं। यानी अगर तुम दुनिया की किसी समस्या का हल निकाल देते हो तो पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगा। अमीर बनने का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। गरीब डरता है, अगर मैंने पैसा खो दिया तो। अमीर सोचता है, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। डर इंसान को गुलाम बना देता है, और जिसने डर को जीत लिया वही असली मालिक बनता है। खन्ना अंकल ने समझाया, अमीर लोग समय खरीदते हैं, गरीब समय बेचते हैं। गरीब: मैं खुद कर लूंगा ताकि पैसे बचें। अमीर: मैं किसी को पैसे दूंगा ताकि मेरा समय बचे। क्योंकि अमीर जानते हैं, समय से बड़ा कोई संसाधन नहीं। खन्ना अंकल ने गहरी आवाज में कहा। गरीब सोचता है, मेरे बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। अमीर सोचता है, मेरे बच्चे मेरे बिना भी कैसे अमीर रहेंगे। यानी अमीर लोग हमेशा ऐसी संपत्ति, सिस्टम और ज्ञान छोड़ते हैं जो पीढ़ियों तक चलता रहे। अब आरव ने भी अपने जीवन का मास्टर प्लान बनाया। नौकरी के साथ साथ छोटे छोटे बिजनेस शुरू करना, खर्च कम करके निवेश बढ़ाना, अपना नेटवर्क मजबूत करना, लगातार नई स्किल सीखना, दिखावे से दूर रहकर आर्थिक स्वतंत्रता बनाना। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ ही सालों में वह भी दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। खन्ना अंकल ने आखिरी बार कहा, बेटा, असली अमीरी बैंक अकाउंट में नहीं, दिमाग में होती है। जब तुम्हारा दिमाग कहे, मैं पैसे का मालिक हूं, गुलाम नहीं, तभी तुम सच में अमीर हो। इस अंतिम भाग में हमने सीखा 1. आर्थिक स्वतंत्रता को दिखावे से ऊपर रखो। 2. पैसे का नक्शा बनाओ और उसका पालन करो। 3. पैसे को मशीन की तरह काम पर लगाओ। 4. खुद को अमूल्य बनाओ, वैल्यू पैदा करो। 5. डर को हराओ, तभी जीत पाओगे। 6. समय को लीवरेज करो, क्योंकि समय ही असली पूंजी है। 7. पीढ़ियों के लिए विरासत छोड़ो। पैसे की भाषा हर किसी के लिए है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सीखते हैं। गरीब लोग पैसे को देखते हैं, अमीर लोग पैसों के पीछे छुपी रणनीति को देखते हैं। और याद रखो, अगर तुमने पैसों की भाषा सीख ली तो पैसा तुम्हारी जिंदगी का गुलाम बनेगा, नहीं तो तुम जिंदगी भर पैसे के गुलाम बने रहोगे। दोस्तों, अगर आपको ये पैसे की भाषा समझ आई और कुछ नया सीखने को मिला
तो अभी लाइक बटन दबाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके दिमाग और पैसों दोनों की तकदीर बदल देंगे।